This was, is, and always has been a training exercise. सर्दियों का मौसम साल 1986-87 का भारत ने राजस्थान के रेगिस्तान में टैंक और सैनिकों की ऐसी तैनाती की जैसी शांति के समय में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखी गई। ऑपरेशन ब्रास्टेक्स ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। इस सैन्य अभ्यास से न सिर्फ इस्लामाबाद को अपनी रक्षा रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया, बल्कि ये सच भी बाहर आया कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। आज जब पहलगाम नरसंहार के बाद भारत पाक तनाव फिर चरम पर है, हम आपको ले चलते हैं उस जंग की कहानी में जो कभी लड़ी ही नहीं गई। तो चलिए इंडिया टुडे फाइल्स में सुनाते हैं ऑपरेशन ब्रास्टेक्स का किस्सा। कैसे भारत ने 5 लाख सैनिकों की तैनाती से पाकिस्तान को डराया और कैसे ये एक ऐसी जंग बनते बनते रह गई जिसने इतिहास बदल दिया। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बात शुरू करते हैं 1986 के दिसंबर से, जब भारत ने ऑपरेशन ब्रास्टेक्स शुरू किया। ये कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं था। साल 1987 में इसी ऑपरेशन के बारे में इंडिया टुडे मैगजीन ने कवर स्टोरी की थी। 15 फरवरी के अंक में इंद्रजीत बुधवार और दिलीप बॉब लिखते हैं कि ये विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा शांतिकालीन सैन्य अभ्यास था। 5 लाख सैनिक, 10 डिवीजन और टैंक असॉल्ट ब्रिगेड्स राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर के रेगिस्तानों में तैनात थे, भारत पाक सीमा से महज 180 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद को लगा कि भारत जंग की तैयारी में है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मार्च 1987 में लिखा, ऑपरेशन ब्रास्टेक्स दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और विवादास्पद सैन्य अभ्यास था। पाकिस्तान ने अपनी सेना को फुल अलर्ट पर रखा। सैटेलाइट बेस एक्टिवेट किए गए, गांव खाली कराए गए और लाहौर के पास पुलों पर विस्फोटक लगाए गए। यह अभ्यास अपने चरम पर तब पहुंच गया जब पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने भारतीय पत्रकार कुलदीप नैयर से कहा, कोई पाकिस्तान को मिटा नहीं सकता। अगर हमारी हस्ती पर खतरा आया तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल ये है कि ऑपरेशन ब्रास्टेक्स की जरूरत क्यों पड़ी। आइए उस दौर के सियासी और जियोपॉलिटिकल माहौल को समझते हैं। 1986 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित अशांति चरम पर थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना इन इलाकों में हथियार, पैसे और ट्रेनिंग के जरिए अस्थिरता फैला रही थी। तत्कालीन सैन्य तानाशाह जिया उल हक भारत में रणनीतिक गहराई चाहते थे। दूसरी तरफ कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका, जो पाकिस्तान का सहयोगी था, अब इस्लामाबाद के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रख रहा था। भारत, जिसने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किया था, अपनी सेना को मॉडर्नाइज कर रहा था। ब्रास्टेक्स भारत की ताकत का प्रदर्शन था। ऑपरेशन ब्रास्टेक्स की कमान थी तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल कृष्णस्वामी सुंदरजी के हाथों में। इंडिया टुडे की 1987 के रिपोर्ट के मुताबिक सुंदरजी अपनी नई मशीनी युद्ध रणनीति को जमीन पर आजमाना चाहते थे। नवंबर 1986 में भारत ने पाकिस्तान को हॉटलाइन पर सूचना दी कि राजस्थान में सैन्य अभ्यास होगा, लेकिन जब टैंक और सैनिक सीमा के पास पहुंचे तो पाकिस्तान ने इसे जंग की तैयारी समझा। पाकिस्तान ने भी अपने सैन्य अभ्यास सफ़े शिकन को तेज किया। जनवरी 1987 तक दोनों देशों की सेनाएं 400 किलोमीटर लंबी सीमा पर आमने सामने थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से कहें तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी जंग छेड़ सकती थी। लेकिन क्या ब्रास्टेक्स सिर्फ एक सैन्य अभ्यास था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इस सवाल ने इतिहासकारों को बांट दिया है। जनरल सुंदरजी ने इसे प्योर ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताया, लेकिन पश्चिमी कमांड के तत्कालीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, जो अब PN हून ने अपनी किताब द अनटोल्ड ट्रुथ, जो कि 2015 में छपी थी, उसमें दावा किया, ब्रास्टेक्स कोई अभ्यास नहीं था, ये पाकिस्तान के साथ चौथी जंग की तैयारी थी। और हैरानी की बात, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इसकी जानकारी नहीं थी। वहीं सैन्य विशेषज्ञ रवि रिखे ने अपनी किताब वॉर दैट नेवर वॉज में लिखा, सुंदर जी फील्ड मार्शल बनना चाहते थे,
और तत्कालीन जूनियर रक्षा मंत्री अरुण सिंह प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। इन दावों ने ब्रास्टेक्स को और रहस्यमय बना दिया, लेकिन एक बात साफ थी, इस अभ्यास ने पाकिस्तान को भारत की सैन्य ताकत का एहसास कराया। इस्लामाबाद को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ा। मार्च 1987 में कूटनीतिक हस्तक्षेप से तनाव कम हुआ। भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर और राजस्थान से 1.5 लाख सैनिक वापस बुलाए, लेकिन भारत ने उसी समय ब्रास्टेक्स का अंतिम चरण शुरू किया, जिसमें 1.5 लाख सैनिक शामिल थे। आज जब पहलगाम नरसंहार के बाद भारत पाक तनाव फिर बढ़ रहा है, ऑपरेशन ब्रास्टेक्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि दोनों देशों के बीच जंग का खतरा हमेशा मंडराता रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी है और पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दी है। भारतीय वायुसेना का एक्सरसाइज आक्रमण और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की उत्तरी सीमा पर तैनाती इस तनाव को और गहरा रही है। लेकिन ब्रास्टेक्स ने यह भी दिखाया कि कूटनीति जंग को टाल सकती है। सवाल यह है कि क्या आज भी दोनों देश उस रास्ते पर चलेंगे? आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।